ये जो पूरी जन्म की बात आप कर रहे हैं ये कितना सत्य है? अपनी हाथ की रेखा बदल देना चाहते हैं, अपनी कुंडली के ग्रहों को बदल देना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, सदपुरुषों के ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति, रत्नों का प्रभाव, इसका सहयोग लेना होगा। ये जो एकांत वाले जो लोग होते हैं एकांत में क्या बात करते हैं? उसको एकांत में रहना दीजिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और कहाँ? सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है, वो बहुत खराब रहेगा। अच्छा, और उसमें आपका अचीवमेंट समाप्त हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, एआई जिसे कहते हैं, और आजकल लोग एआई के सहारे भी जो है वो प्रिडिक्शन करने लगे हैं। तो आज के टाइम में अगर कोई शेड्यूल कास्ट हरिजन कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े आदमी की कुंडली मैंने देखा था और हमने कहा कि अभी बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रहा है, आप चिंता नहीं करें, अनएक्सपेक्टेड आपको अचीवमेंट मिलेगी। लेकिन ऐसे आप 6 पर जो प्रश्न किए तो ये बुध का नंबर है। ऐसे जातक बहुत सौम्य होते हैं, जैसे सब्जी में आलू का है ना, उसी तरह से अंकों में 6 नंबर है। अच्छा, नमस्कार, पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में एस्ट्रोलॉजी केवल एक विषय नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ी परंपरा और आस्था है जो सदियों से हमारी संस्कृति, जीवन शैली और भविष्य दृष्टि का अभिन्न हिस्सा रही है। जब हम पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है तो इसका उत्तर केवल ग्रह नक्षत्रों भर नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी विधा है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पंडित विंध्याचल द्विवेदी उर्फ बाबा जी से, जिनका दावा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी की भी इन्होंने कुंडली तैयार की है। बाबा जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हो या पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हो, इन सबों की कुंडली आपने तैयार की है। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की। ऐसा क्या खास था उनकी कुंडली में जो आपने देखा? देखिए, सभी कुंडली में कुछ खास बातें होती है जी, हर कुंडली में खास बात होती है ना। अब उस खास बात जो समय पर डिपेंड करता है, अगर वह उस कुंडली की जो खास विशेषता है उसी का समय अगर आपको पकड़ा जाता है, उसी का समय आपके साथ जुट जाता है जी, तो उसका रिजल्ट आपके अनुकूल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके जीवन में आपकी कुंडली का जो सबसे अच्छा दशा है, ग्रह है, उसका दशा आपको जीवन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पूरी डिपेंड करता है। जी, मैंने इन लोगों की कुंडली बनाया नहीं, इन लोगों की कुंडली को देखा है। जी, ये लोग हमसे मिले हैं, इन लोगों के कुंडली पर मैंने विचार किया है, अपना विचार दिया है, जी, अपनी सुझाव दिया है। जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कुंडली इनकी देखी है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई और कहाँ? देखिए, हम पहले इस सब के पहले आप ये जान लीजिए जी, कि मैं अपने बारे में अपना परिचय दे दूं। जी, मैं सामान्य ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, पुराना शाहबाद जिला जो आज बक्सर जिला हो गया है ना, उसी के गांव देवकुली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिया और यहाँ से ग्रेजुएशन, LLB सबकी मैं दीक्षा ली। उसके बाद मैं संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा, वहां से मैं साहित्य में आचार्य और ज्योतिष में आचार्य किया। और मैं 1980 से इस विधा में प्रवेश किया और यह
बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है, या परमात्मा को हम ये कहें कि परमात्मा जिससे जो कुछ कराना है वो करा लेते हैं जी। हाँ। वो अब देखिए, मैं कहाँ LLB की परीक्षा डिग्री ली और कहाँ ज्योतिषी बन गए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसीलिए हम पूरी तरह से परमात्मा पर विश्वास करता हूँ। और दो लाइन आपको मैं बता दूं गीता का कि अनन्य चिंतयन्ते माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्य युक्तानां योग क्षेम भावयम्। हाँ, जत्र योगेश्वरः कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र से विजयोर भूति ध्रुवा नितिर मतिर मम। अभी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, उसी ये दोनों श्लोक जो मैंने गीता का कहा, मैं ईश्वर की अनन्य भाव से चिंतन किया और ईश्वर की चिंतन के साथ साथ कर्म में भी मैं बहुत विश्वास किया। उसी का प्रतिफल है कि मैं आज इस जगह तक पहुंचा हूं। मैं राजेंद्र नगर में रहता था और देखिए कैसे मैं ज्योतिष बन गया, कैसे ज्योतिषी हो गया, या इस मुकाम तक मैं पहुंचा। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी शैल मिश्रा और मेरे बहनोई श्यामबिहारी मिश्रा का है। नहीं तो मैं आज गांव में ही खेती बाड़ी या इस बोरा का चावल उस बोरा और उस बोरे का चावल उस बोरे में करते रहता है, जैसे हमारे अन्य 3 भाई लोग कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी देन है और उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। मेरा रोम रोम ऋणी है। बहुत परिश्रम करके हमारी बहन हमको इस मुकाम तक पहुंचाई। हम बहुत बार नाराज होके उसको बहुत गंदा तरह से बोल करके हम गांव भाग जाना चाहते थे, लेकिन वो मानी नहीं, वो हमें इस मुकाम तक पहुंचाई। इसी बीच में मेरी मुलाकात गुरुदेव TN सिंह से राजेंद्र नगर में हो गई और ये ईश्वर की कृपा की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि गुरुदेव TN सिंह के पास मैं नित्य जाने लगा और ये इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, उनका व्यक्तित्व था कि उस समय 80 से 85 के बीच में उनके यहाँ नित्य में जाता था और बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्तित्व जो कोई नहीं था जो उनके पास नहीं आता हो। पूरे हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोग, यहाँ तारकेश्वरी सिन्हा, तपेश्वर सिंह, बड़े बड़े लोग, मैंने हर क्षेत्र के IAS IPS जो लोग भी थे उनके यहाँ आते थे और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो हर लोग को मेरे से मिला देते थे और कहते थे कि नया ज्योतिषी वैद्य पुराण, यही शब्द का तुम लोग मिलो इससे, वो बहुत तेज लड़का है, इसे आप लोग अपना कुंडली दिखाइए। और हम देखते थे और उन लोगों का प्रिडिक्शन करते थे और वो बहुत सत्य हो जाता था। ये ईश्वर की ही कृपा, इसीलिए मैं बार बार ईश्वर का नाम लेता हूँ। हेलो, ईश्वर की यह कृपा अटूट मेरे पर रही कि गुरुदेव TN सिंह से मुलाकात होना। उसके बाद मेरा छोटा भाई जो था, चचेरा भाई, उसमें पंचांग ये तो होता नहीं था, नेट वगैरह ये सब नहीं था, तो पंचांग मुझे चाहिए। पंचांग हमको कहाँ मिलेगा, पंचांग वाले घर से तो मैं पंडित परिवार से आता नहीं था। तो मेरा छोटा भाई, हम गांव पर गए और कहे, और इवन सरप्राइज कि दिन नहीं 2-4 घंटे में 50 साल का पंचांग ले आकर के मेरे पास रख दिया। ये ईश्वर की मैंने क्या कृपा कहे। वो मेरा छोटा भाई बानू, प्यार से उसे बानू हमारी चाची कहती थी, और वैसे उसका नाम अवनीश चंद्र दुबे था। वो दिया सारा, मैंने पंचांग मिल गया, मैं शुरू कर दिया प्रैक्टिस
और गुरुदेव टीएन सिंह की कृपा से इतने बड़े बड़े लोगों का मैं देखा और इतने कम समय में कि हम क्या बताओ, मेरे तो अनुभव अभूतपूर्व अनुभव हो गया। जो 50 साल में जो मैं अनुभव करता वो मात्र 2-3 साल में मैंने अनुभव कर लिया। बड़े बड़े लोगों को कैसे आयुष बनता है, कैसे इसमें क्या कुंडली में विशेषता होती है, कोई आदमी कैसे राजनेता बन जाता है, उसकी क्या विशेषता है, ये सारे चीज को हमको प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। इसके बाद मैं बहुत सारे जेल में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर के हम लोगों का फेस और हाथ की रेखा ये सब देख रहा हूं। दिन रात मैं उसी में लगा रहता था। इसी बीच में 85 के दौर में मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में पंजाबी बाग में 60 नंबर मकान, 6 नंबर रोड में पीडी चाचा का मकान था, जिसमें मैंने रेंट पर लिया। और एक संजीव कपाही करके लड़का था जो बीपी सिंह से बहुत जुड़ा हुआ था। और ये 88 की बात है और हमसे बहुत आग्रह किया कि आप से प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं, आप चलिए ना। बहुत रिक्वेस्ट करके गाड़ी ले आया, हमको लेके गया और हमने देखा बीपी सिंह की कुंडली। तो कहा गया बाबा उनके रेसिडेंस बड़ौदा से। हाँ, उस समय हो गए थे कांग्रेस पार्टी से और उसमें बहुत खिन्न भिन्न अवस्था में थे कि क्या होगा नहीं, मैं निर्णय जो लिया वो सही है गलत है। आदमी हमेशा ओपो की स्थिति में रहता है। तो मैं मिला और उनकी कुंडली देखा, है ना। 25 जून 1931 उनका डेट ऑफ बर्थ था। 7:04 सुबह इलाहाबाद में उनका जन्म का समय था। क्योंकि इतने बड़े आदमी की कुंडली मैंने देखा था और हमने कहा कि अभी बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रहा है। आप चिंता नहीं करें, अनएक्सपेक्टेड आपको अचीवमेंट मिलेगी। अच्छा। फिर मैंने कहा कि लेकिन देखिए इसके बाद आपकी सूर्य और चंद्रमा की अंतरदशा आ रही है, वो बहुत खराब रहेगा। अच्छा। और उसमें आपका अचीवमेंट समाप्त हो जाएगा। हाँ। क्या होगा? उन्होंने कहा क्या होगा? तो हम बोले कि देखिए आप राजनीति में है ना, तो उसमें राजनीतिक जो है पॉलिटिकल अचीवमेंट फिनिश्ड हो जाएगी। अच्छा। और आप लेकिन तो बहुत ये हुए। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी सत्य होती है? तो हमने मुस्कुरा करके कहा कि देखिए हमारी प्रेडिक्शन तो हम तो कहेंगे अपने मुंह से 100%, लेकिन जो लोग दिखाते हैं उनसे मिलके आपको पूछना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, से बात हुई और मैंने देखा। और उसके बाद 90 के जो चुनाव हुआ उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी आए हुए थे छपरा के चुनाव में। राजीव रंजन सिंह उनके सद्देव बाबू के लड़का, उनके पार्टी से टिकट लेकर के लालू जी के विरोध में लड़ रहे थे। उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी का हमसे मिले और उनका मैंने कुंडली देखा और कहा कि आपको तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। और ठीक हुआ, वो कॉमर्स मिनिस्टर भी बन गए उसके बाद। कोई उसके पहले मैंने क्या स्थिति थी, जगन्नाथ मिश्रा जी से तो मैं बराबर मिलता था। जगन्नाथ मिश्रा जी से तो मैंने इतना मैं मिलता था कि उसका कोई, मैंने हमेशा महीना में एक आध बार मैं मिल ही लेता था। अच्छा। वो बहुत बुलाते थे, बहुत आदर भी देते थे, बहुत तरह का। 84 में जसवंत सिन्हा जी से मेरी मुलाकात हुई थी और पटना में रविंद्र किशोर सिन्हा जो राज्यसभा सदस्य थे, उस समय तो SIS का बिजनेस करते थे और वो एक होटल में हमसे मिलवाए। उनकी कुंडली मैंने देखा। जसवंत सिन्हा जी की कुंडली बहुत ही बेजोड़ थी। जितना लोगों का मैंने कुंडली देखा है उसमें जसवंत सिन्हा की कुंडली अद्भुत, मैंने प्रबल राज जो क्या मैंने अपने पराक्रम से कुछ भी प्राप्त करने वाला कुंडली था। अच्छा। कुछ भी मैंने अनएक्सपेक्टेड चीज। क्योंकि उनकी देखिए तारीख जो है ना वो 18 तारीख है, मंगल का नंबर था। अच्छा। महीना जो था वो 10 था अक्टूबर, और टोटल जोड़ने पर 1935 तो उनका 1 आ जाता था। सूर्य और मंगल का उन पर बहुत प्रभाव था।
और कुंडली में भी उनकी मीन लग्न थी। लग्नेश भाग्य स्थान में बैठा था और भाग्येश दशम स्थान में बैठा था। नवमेश और दशमेश में एक्सचेंज हो गया था और बहुत कुंडली थी, लेकिन कुंडली में एक डिमेरिट था कि मंगल, ऐसे तो कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि दशम स्थान में मंगल कुल दीपक योग बनाता है, लेकिन मंगल दशम स्थान में बैठ के लग्न को भी देखता है। अच्छा। तो ऐसे आदमी बहुत जिद्दी, किसी का दोष देख रहा निकाल रहा, थोड़ी अहंकार वाली बात भी, ये सब चीज आ जाती है और झुकने की मनोवृत्ति नहीं होती। तो इसके चलते उनको जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। बीपी सिंह, यहां तक कि वाजपेयी जी के कुंडली से भी उनकी कुंडली बहुत अच्छी थी। क्योंकि जसवंत सिन्हा। हाँ, मैंने तो कहा है कि अभी तक मैं जितने लोग कुंडली देखा है, जसवंत सिन्हा की कुंडली। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उनमें बहुत अंतर ये था, वाजपेयी जी में अंतर ये था कि बहुत विनम्र थे और किसी के दोष देखने में विश्वास नहीं करते थे। वो अपने कर्म से अपने कुंडली के अपने भाग्य को बहुत बढ़ा दिए, लेकिन जसवंत सिन्हा में विनम्रता नहीं थी। मैंने नहीं देखा, वो बहुत मेरे अक्खड़ स्वभाव के थे, इसलिए उनको ब्लेसिंग नहीं मिला। पूर्व जन्म का जो कुंडली में बल था, उसी को उन्होंने भोगा। इस जन्म के कर्म से उन्होंने नहीं कुछ बनाया और वाजपेयी जी ने अपने इस कर्म से बनाया, यही बात थी। लेकिन ये जो पूर्व जन्म की बात आप कर रहे हैं, ये कितना सत्य है? 100% सत्य है। लेकिन इसके बारे में तो कोई प्रमाण है नहीं। प्रमाण तो हर चीज का नहीं ना होता है। प्रमाण के फेरा में जो पड़ता है वो खोलते ही प्रमाण आ जाता है और चला जाता है, उसके फेरा में नहीं पड़ना है। कौन जन्म है, ये जन्म भी है और अगला जन्म भी है, आप जान लीजिए। इसमें जरा भी संशय नहीं है। देखिए, अब आप हमारे शास्त्र में जैसे कहता है कि कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनके मोह पूर्वबर दिन्हा। रामचरितमानस में कहते हैं कि कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया था, जो दशरथ और कौशल्या के रूप में है और उनके यहाँ राम का जन्म हुआ है। समझिए कि नहीं जी? तो ये जो है वो बहुत बड़ी बात है और पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म नहीं होता तो फिर ये कैसे हम लोग किसी का जन्म, और कहा कोई आदमी जीवन बाबू एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के, और कितना ऊंचा उस समय है। आज के टाइम में अगर कोई शेड्यूल कास्ट हरिजन कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जगजीवन बाबू जिस परिवेश में जिस काल में है, ये क्या बात कहिएगा। जैसे कर्ण का हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से है। कर्ण का कुंडली तो नहीं देखे हैं, उसके कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन स्वभाव में हम इतना बात कहेंगे कि कर्ण का जिस तरह का व्यक्तित्व और ये सब था, जसवंत सिन्हा का भी उसी तरह का था। जसवंत सिन्हा में थोड़ा भी मतलब विनम्रता या उकले की प्रवृत्ति होती तो बहुत ऊपर जाती। आप इस वक्त सुन रहे हैं भारत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित विंध्याचल द्विवेदी जी को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन इसे फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। बाबा जी, अभी हाल में हमने इंडिया टुडे मैगजीन में आपकी कहानी को पढ़ा। इंडिया टुडे ने उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही एक प्रसिद्ध पत्रिका है सक्सेस, उसने आपको और आपको कवर पेज पर छापा है और साथ में आपकी कवर स्टोरी भी लगाई है। बाला ये भी जानना चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, इन सब चीजों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये तो हमारे ग्रहों की गणना करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि समय का कैलकुलेशन है। आपके जन्म से
और टिल लाइफ जी जो कैलकुलेशन होता है उसको ज्योतिष में दर्शाता है। जैसे आप अपने शरीर के बारे में किसी डॉक्टर से सब कुछ जान लेते हैं जी और एक एक चीज को, अब ऊपर से कहा जाए कि आपका हार्ट ऐसे है, किडनी ऐसे है, तो आप क्या समझिएगा जिसको आप देख नहीं रहे। उसी तरह से आप कहते पूर्व जन्म, इस जन्म और अगले जन्म के बारे में बात है, इसे आप देख नहीं रहे। लेकिन जो लोग देख रहा है, हमारे मनुष्यों ने तपस्या करके इस चीज पर खोज करके देखा और बताया। देखिए ये अपने अपने तरह से है, पामिस्ट्री हाथ की रेखा है। और जैसे हजारों लोगों का मैंने हाथ देखा, उसमें देखा कि ये आदमी के ये यहाँ पर ये रेखा रहेगी तो ये बीमार रहेगा, इसको हार्ट की बीमारी होगी, यहाँ रहेगा तो किडनी की बीमारी होगी, यहाँ रहेगा तो मैं ये बहुत सेक्सी होगा, ये बहुत करप्ट होगा, ये बहुत क्रिमिनल होगा, ये अच्छा डॉक्टर होगा, ये अच्छा नेता होगा। इसको देख करके सैकड़ों नेता को देखे तो लगेगा कि ये रेखा जाता है तो ये नेता हो जाता है कि नहीं माना। तो उसी तरह से फेस रिपोर्ट, जैसे मान लिया हम 100 आदमी को ऑब्जर्व किए कि शनि के दशा रहता है तो इसका चेहरा पर ऐसा रहता है ना। तो मैंने देखा कि हर आदमी के शनि का दशा आ रहा है तो उसके चेहरा पर ये साइन बन जा रहा है ना। बृहस्पति के दशा आ रहा है तो ये बन जा रहा है। तो उसी तरह से मैंने फेस रीडिंग में अनुभव किया, हाथ रेखा का अनुभव किया, वास्तु को देखा कि अगर किसी को कैंसर हो रहा है, आजकल देखिए कैंसर की बहुत वही है, तो किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज है, उसके घर में वास्तु में क्या चीज है। किसी के घर के बच्चे एकदम अनेरिया हो जा रहे हैं, कुत्ता के समान हो जा रहे हैं, बहुत नशा ले रहे हैं, बहुत झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके घर में कौन सा ऐसा चीज है। ये सारे चीजों को मैं घूम घूम करके देखा। यहाँ तक कि एक ही घर में 2 भाई है, एक ही पिता के 4 बच्चे हैं, एक जज हो गया है, एक बालों का ठेकेदारी कर रहा है, एक जो है तो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या मकान की क्या बात है? बाप बता रहे, दोनों के माता पिता तो एक ही है, लेकिन ऐसा क्यों हो जा रहा है? इन सारी चीजों को मैंने खोज किया और पाया और देखा, मिलाया तो एकदम एक्यूरेट बैठ जाता है। इसलिए किसी भी जातक को प्रारब्ध को चेंज करने के लिए, अगर प्रारब्ध अपना बदल देना चाहते हैं, अपनी हाथ की रेखा बदल देना चाहते हैं, अपनी कुंडली के ग्रहों को बदल देना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, सदपुरुषों के ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति, रत्नों का प्रभाव, इसका सहयोग लेना होगा। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकता है। योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ना। तो आपके अंदर लेकिन पिछला कर्म इतना मजबूत होता है कि आपको करने नहीं देगा, अच्छे लोगों की संगति में नहीं आने देगा। मेरा सवाल है बाबा जी कि अगर कोई ज्योतिष, मैं आपकी बात नहीं, कोई ज्योतिष अगर किसी की कुंडली बना रहा है या उसकी कुंडली को वो देख रहा है और अगर वो ज्योतिष की गणना कर रहा है तो वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो, सही निकले, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए पहले तो उनको देखिए ज्योतिष का अर्थ ही होता है ज्योति ईश, माने ईश मतलब परमात्मा, ईश्वर भगवान है ना। इष्ट भगवान होते हैं और ज्योति उनकी दृष्टि, अर्थात आपको ईश्वर पर कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर करना होगा। ईश्वरीय शक्ति जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आपका कैलकुलेशन सही हो सकता है, लेकिन फलित अच्छा नहीं होगा, फलित सही नहीं बैठेगा। आपके जीव पर सरस्वती को होना चाहिए, इसलिए ईश्वर की कृपा इसमें बहुत जरूरी है ना। और दूसरा बहुत मन शांत रहे, आप अनुभव ज्यादा किए रहे, है कि नहीं बात ही। और अब जैसे हमारे किसी IAS का आपको देखे ही नहीं तो किसी का देखिए कैसे आप कहिएगा कि आप IAS बन जाइएगा। किसी बीमारी, किसी कैंसर वाले का आपने आज तक कोई देखा ही नहीं तो आप कैसे कहेंगे कि इनको कैंसर होगा, है कि नहीं बात। तो उसका अनुभव भी होना चाहिए। 2 चीज इसमें बहुत जरूरी है, एक तो आपको ईश्वर की कृपा और दूसरा जैसे कैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि हाथ साफ होना चाहिए ऑपरेशन में, तो वैसे उसको अनुभव होना चाहिए, उतना उसको परिश्रम करना चाहिए, तभी वो किसी का प्रिडिक्शन एक्यूरेट करेगा। बाबा एक चीज है कि जैसे आप तो इसके विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं
और सच पूछिए तो मुझे भी बहुत ज्यादा इसका मतलब कुंडलियों के बारे में और ये जो एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान तो कुछ तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए आज हम ये पॉडकास्ट भी आपके साथ कर रहे हैं, तो हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाए और साथ साथ जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनकी भी जानकारी बढ़े। ये हम सभी जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें डेट ऑफ बर्थ है या टाइम ऑफ बर्थ है, इसके सहारे जो है वो एक चार्ट बनता है और उसके आधार पर आप प्रेडिक्शन करते हैं जी ठीक। लेकिन ये जो पामिस्ट्री है, अगर हम कहें कि मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री, क्या फर्क? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जी। एक तो ये है कि उसमें ग्रहों का सर्टेन कैलकुलेशन है जी, ठीक है ना, कि इतने दिन में ये ग्रह बदलेगा। बृहस्पति 16 साल के लिए है, शनि 19 साल के लिए है, इतने दिन पे ये बकरी होगा, ये सारी चीज उसका कैलकुलेशन है। हाथ की रेखाओं का कोई कैलकुलेशन नहीं है। पहला बात तो ये जान लीजिए, ये रेखाएं बनते और बिगड़ते रहती है, ये आप जैसा कर्म आप करते हैं ना वैसा इसमें आ जाता है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? तो इसमें आपको कुछ सर्टेन लाइंस है जो इंडिकेट कर देती है कि आपका इस तरह का हाथ है, आपका इस तरह का व्यक्तित्व होगा, आप इस तरह के होंगे। लेकिन बहुत माइन्यूटली जो कैलकुलेशन है उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम को रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई चीज कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं और बताने के बाद आपकी कोई ऐसी आपके साथ होती है जिसकी आपकी रेखा मिट जाए या कोई नया रेखा बन जाए आपके कर्म से, कोई ऐसा आपने कर्म कर दिया, किसी को बहुत बड़ा मदद कर दिया, किसी को जान बचा दिया, तो उसकी रेखा तो उसका ब्लेसिंग आप पर आ जाता है ना। तो ये कुंडली में ये पता चल जाएगा, क्योंकि हाथ में नहीं पता चलेगा कि कौन रेखा बनेगी या बिखरेगी। ये बहुत बड़ा अंतर। अच्छा बाबा जी की एक सवाल आपसे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे कुंडली दिखा रहा है तो जैसे आप 3 4 5 चीजों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इस पर आपकी अच्छी पकड़ है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, जिस पर अभी हमने आपसे बात भी की है, एक वास्तु भी है। हाँ, वास्तु भी है। हाँ, और फेस रीडिंग भी है। और एक न्यूमरोलॉजी भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 5 विषय है जिसके कि आप ज्ञाता माने जाते हैं, की जानकारी अच्छी है, ये पांचों का किसी आम व्यक्ति के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत, सब अपना अपना प्रभाव लिए हुए है जी, सब अपना अपना प्रभाव लेके बैठा हुआ है जी, ये बात जान लीजिए। और यही सबसे बड़ा महत्व की बात है कि आप अगर किसी का भविष्य देख रहे हैं तो कुंडली में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा है, इसको राज जोड़, जैसे अभी मैंने आपसे कहा जसवंत सिन्हा पर मैंने कहा, लेकिन वो जो मुकाम पहुंचने थे, जो मुकाम पर वो नहीं पहुंचे, है ना। तो उसमें उसके वास्तु दोष भी होते हैं जी, है ना, उसके पितृ दोष भी होते हैं, है ना। उसमें उसके कई चीज जो है, अगर किसी को सही ढंग से अगर आप चाहते हैं चेंज करना हस्तरेखा के या कुंडली के आधार पर, तो उसके 5 चीज को देखिए, न्यूमरोलॉजी भी देखिए। इसके बाद उसके वास्तु का बहुत महत्व है जी, क्योंकि वास्तु को अगर आप ठीक कर देंगे तो आपके यहाँ की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएगी। वास्तु, अब यही ज्योतिषी का सबसे बड़ा महत्व का बात है कि मैंने डायग्नोसिस जो कर रहा है वो ये जानना चाहिए कि इस जातक को ग्रह दोष के प्रभाव से ये पीड़ित है कि वास्तु दोष से पीड़ित है। मतलब बाबा जी आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर और ज्योतिष का जो कैलकुलेशन है वो सही होना चाहिए, एकदम तब प्रिडिक्शन सही हो। अच्छा, आप देखिए ना, किसी का आप रोग देख रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं जरा शुगर इनका चेक कर लीजिए, है कि तो सुबह के चलते तो नहीं, इनको एक प्रॉब्लम हो रहा है, कहते नहीं कहते। तो उसी तरह से इसमें भी है, आप इनके स्वभाव को भी देख लीजिए, इनके माता पिता के संस्कार को भी देख लीजिए। अब इनके माता पिता हजारों की हत्या कर दिए हैं, सबकी बददुआ लिए हैं, तो इनको तो अब कष्ट सहना ही है, क्योंकि हमारे पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपना कर में। तो इन सारे चीजों को जानने के बाद ही किसी के बारे में आपको सही फलित करना चाहिए। और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक, मैंने देखा कई लोगों को कि बहुत प्रतिकूल ग्रह आया
राहु का दशा आया तो उसका अपने मकान बहुत अच्छा था, सब कुछ डांचो, लेकिन अपने से उसको चेंज करके वो खराब कर दिया है। अपने आप हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिली सहाय, अपना तहाँ ले जाए। तो अपने आप आदमी सब कुछ डिस्टर्ब कर देता है। बाबा जी, एक आपसे सवाल है कि आज आप 72 साल के आसपास हो गए हैं, जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था थोड़ा पहले कि 72 साल की आयु है आपकी, और इस प्रोफेशन में भी आपको काफी लंबा वक्त हो गया है। तो अब इधर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर हैं जो पहले मैनुअली सब कुछ करते थे वो, मगर अब उनके पास भी एक ऐप आ गया है। अब वो जो ऐप है वो आप केवल डेट ऑफ बर्थ अपना रखें और साथ में आप अपना टाइम ऑफ बर्थ बताएं, उसमें वो डालते हैं और सारी चीजें निकल कर सामने आ जाती है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, एआई जिसे कहते हैं, और आजकल लोग एआई के सहारे भी जो है वो प्रिडिक्शन करने लगे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है, जिस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि ज्योतिष तो इसमें जो है वो मशीन पर जैसे आपका मेरा उनका एक तरह का है तो वो कर देगा, लेकिन जो उस व्यक्ति की अपनी अनुभूति है, उसकी अपनी तपस्या है, उसका अपना जो संघर्ष का है, वो कैसे ही मशीन कर देगा। वो मशीन की क्या औकात है करने की, कभी वो नहीं कर सकता है। हमने जिन लोगों को, मैं आपको ये बता देता हूँ, ईश्वर की कृपा के चलते मैंने आपने कह दिया तो कह दिया। एक आदमी का मैंने बहुत गलत कैलकुलेशन कर दिया, बहुत बड़े आदमी का। पटना साइंस कॉलेज के स्टेटिक्स के हेड थे देवेंद्र मिश्रा। मैं बात 85-86 की कर रहा हूँ, है ना। वो रामलोचन पांडे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनके यहाँ जाते थे। रामलोचन पांडे जी चले गए थे भेलोर ब्रेन का ऑपरेशन कराने, तो मेरे पास वो आए और हमको जोड़ना चाहिए शनि की दशा, और हम जोड़ दिए बृहस्पति की दशा। और हम लिख दिए कि सितंबर के बाद और अप्रैल के पहले मैरिज और सेटलमेंट दोनों मस्ट बी इंडिकेटेड हो जाएगा। और ये दोनों हो गया। फरवरी में गए, रामलोचन पांडे जी ऑपरेशन करा के जब आ गए ठीक ठाक हो गए, तो गए दिखाए तो रामलोचन पांडे ने ऐसे कागज फेंक दिया, कहा कि सब गलत कैलकुलेशन है। तो देवेंद्र मिश्रा खड़ा होकर के बोले कि महाराज, लेकिन वो जो लिखा था लड़का वही हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि कौन लिखा? तो मेरे नाम ले बोल क्या, उस पर तो साक्षात दुर्गा की कृपा, उस पर तो दुर्गा जी है, वो दुर्गा की इतना पूजा करता है। और मेरे पास आए फिर वो कि देखी ना, अरे वैसे गलती कैलकुलेशन हो गई, बात जो कहता मैं गलती को तो हम कहने की हो गई हुई, हम बहुत सारे बात कहने की हो गई हुई। तो हम कहने की देखिए, तो हमारी अभी अनुभव बहुत नहीं थी, अगर हम शनि जोड़ते ना तो आपको हम नहीं कहते कि आपकी शादी होगी, सेटलमेंट होगा। इसलिए दुर्गा जी हमसे बृहस्पति को जोड़ा दी, तो कैसे हम कहे कि 2 और 2 4 होता है भाई। अब तो वहां तो हम जो बोले नहीं हुआ, पूरी तो हम ईश्वर की कृपा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तब वो कैलकुलेशन में कैसे हो, जो आप कह रहे हैं जिस मशीन के द्वारा, मुझे कैसे ही जाएगा कैलकुलेशन? उस पर तो दुर्गा जी के भगवान का या खुदा का या क्राइस्ट की कृपा तो नहीं होगी, है कि नहीं बात दी? तो इसमें ईश्वर की कृपा का मैंने पहले ही कहा कि वो अपनी जो प्रेडिक्शन हम करते हैं वो अपने आप मतलब बहुत। ये जो अभी आपने चर्चा की, आपने कहा कि माँ दुर्गा की पूजा करते हैं आप। क्या आपको दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं? सवेरे कितने बजे? मेरे दिनचर्या है कि मैं 3:30 पौने 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। नहा धो करके और मैं पूजा रूम में 5 बजे से पहले 2-4 मिनट 5 मिनट पहले मैं प्रवेश कर जाता हूँ, और 5 बजे से लेके पौने 12 बजे तक मैं ईश्वर की सेवा में ही रहता हूँ, उन्हीं की मैं पूजा करता हूँ। 2 घंटा हमको लगता है 5 से 7, ये पूरा भगवान को, ठाकुर जी को, दुर्गा जी को, हनुमान जी को, इन सब लोगों की सेवा करते हैं। इन लोगों को नवाना, भोग लगाना, आरती करना, और 7 बजे से मैं मंत्र जप और जो भी अपना जो है और पौने 12 बजे तक करता हूँ। अच्छा।
12 बजने में 10-15 मिनट पहले मैं पूजा से उठ जाता हूँ। इसके बाद मैं खाना खाता हूँ, हाथ तो धो करके, जहाँ हाथ में सब रोरी वोरी लगा रहता है, धो करके मैं खाना खाता हूँ। आधा घंटा 45 मिनट में लेटता हूँ, क्योंकि थक गए रहते हैं, खाना भी खा लेते हैं। और उसके बाद मैं अपने ज्योतिष कार्यालय में, जहाँ हमारे डकबंगला चौराहा पर खत्री जिम्स जहाँ पर है, वहाँ 2 बजे मैं पहुंच जाता हूँ। ड्राइवर गाड़ी लगा के रखता है, वहां मैं पहुंच गया। और उसके बाद वहां 6 बजे तक इसे मेरा टाइम है, लेकिन बहुत लोग मिलने वाले रहते हैं तो 7 भी बच जाता है। लेकिन जो लोग आ जाते हैं उनको हम देखे ही करके वहां से निकलते हैं। बाबा जी, आप इतने पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, जहां सुब्रमण्यम स्वामी की कुंडली आपने देखी, उनका प्रेडिक्शन किया आपने, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का आपने। आपको मैं कैसे बताऊं, एक ऐसा टाइम रहा 2005 में कि पटना हाई कोर्ट में टोटल 28 जजेस थे, जिसमें 17 जजेस मेरे संपर्क में थे। 6 सुप्रीम कोर्ट, मेरा एक फंक्शन हुआ है जिसमें 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। और ये जितने जो लोग, और IAS IPS और जितने नेता की तो बात ही मत करिए, है ना। सभी लोग, मैंने जिसको भी ईमानदारी से जो लिखा वो हुआ, ये अब जान लीजिए। बाबा जी, एक बात बताइए, आप फेस रीडिंग के उस्ताद माने जाते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। हम लोग कैसे समझे किसी को, अगर कोई सामने से हमारे आ रहा है या हमारे सामने बैठा है, तो कैसे हम उसको समझे कि सामने वाला व्यक्ति जो है किस चरित्र का है, किस स्वभाव? इसके लिए तो अब हमको इसके लिए तो अब अनुभव न करना होगा। जैसे मेरे यहाँ कोई आता है क्रिमिनल, तो 10 को 20 को क्रिमिनल लगता रहा है, उसके फेस को हमने देखा तो समझ आती है क्रिमिनल है, या क्रिमिनल है, या ये इस दशा से प्रभावित है, या ये इसको ये प्रॉब्लम है। ये देखते देखते एक अनुभव हो गया है। अच्छा। तो आप कैसे उसको, आप जैसे ये जिस विधा में है, इस विधा में हमको नहीं कोई ज्ञान है, आप जितना उसमें एक्सपर्ट है, तो उसी तरह से उसमें तो आपको अनुभव गेन करना होगा ना। अच्छा, एक सवाल और है बाबा जी की ज्योतिष शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी हो या पामिस्ट्री हो, बहुत गहरा संबंध है ग्रह रत्नों के साथ, ग्रह रत्न के साथ। हाँ, रत्न जैसे तुखराज वगैरह आप लोग है ना, प्रश्न रखते हैं। क्योंकि मुझे भी याद है कि छात्र जीवन में मैं भी कुछ समय तक किसी बाबा जी के संपर्क में था कि भाई एग्जामिनेशन हमारा कैसा जाएगा, परीक्षा कैसा जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगा, आपको ऐसा जानने की इच्छा होती है। और इस वजह से लोग एस्ट्रोलॉजर को संपर्क भी करते हैं। तो हम ये जानवर मुझे गोमेद और जब ये और कुछ, हाँ, मुझे आपने पीछे कुछ ये कैसे डिसाइड करते हैं आपकी किसको क्या? देखिए, उसमें 2 बात है। पहले तो ये जान ली कि रत्न का प्रभाव होता है जी, और इसलिए कि मेरे शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है जी, और रत्नों का भी 5 तत्वों से ही रचना होती है जी, है ना। अब उसमें है क्या कि जैसे आपके शरीर में मंगल बहुत कमजोर है जी, या मंगल से आप बहुत प्रभावित है, तो उसके लिए मंगल का हम लोग जानते हैं कि मंगल का स्वरूप लाल है, मंगल इधर, तो इसलिए उसमें मूंगा को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जी। और मूंगा उसका जो, जैसे आप कोई दवा खाते हैं और उससे शुगर का दवा आप खाए तो शुगर आपका कंट्रोल हो जाता है ना जी जी। उसी तरह से उस रत्न से जी, आपके शरीर में या आपके ग्रह दशा में मंगल का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो बैलेंस हो जाता है जी। उसी तरह से बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद, मोती मोती के लिए, सूर्य के लिए माणिक, सभी रत्नों का रत्न से निश्चित तौर पर 99 नहीं 100% अगर आपको सही ज्योतिषी कैलकुलेशन करने वाला व्यक्ति है, सही आपके आकलन कर लिया है, तो रत्न अगर सही बताया है तो उससे आपको 100% लाभ मिलता है। ये मैं देखा हूं। मंत्र से भी लाभ मिलता है, मंत्र से भी बहुत लाभ, लेकिन मंत्र में टाइम टेकिंग होता है, इतना जप करिएगा इतने समय के बाद। लेकिन
रत्न का प्रभाव तुरंत होता है। ये कुरामीन की तरह काम करता है, बस बशर्ते कि रत्न सही हो और बताने वाला भी सही। अच्छा महाराज जी, ये सुनते हैं कि जैसे नीलम एक पत्थर है, हाँ, तो कहते हैं कि ये हर किसी को सूट नहीं करता है, और अगर किसी को किसी ने एडवाइस कर दिया कि भाई आप इसको धारण कर ले, तो वो तकिए के नीचे रख कर पहले चेक करना क्या सुनिए, मैं बता रहा हूँ इसमें है क्या। नीलम जो है और ये शनि ग्रह के लिए होता है, और ये आकाश तत्व है। शनि जो है आकाश तत्व से होता है, तो आकाश तत्व हमसे तो बहुत दूर है ना। वायु तो हमसे तुरंत मिलता है, पृथ्वी तत्व हमसे तुरंत मिलता है कि नहीं बात है। अग्नि तत्व हमसे तुरंत, संपचार तत्व भी हमसे तुरंत है। तो इसीलिए आकाश तत्व जो है वो किसी किसी को धारण करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि उसकी दूरी है, और वह तत्व जो है बहुत नाप जोख करके देखना चाहिए। हम तो अभी अपने पूरी लाइफ में इतने दिन में ज्योतिष की प्रैक्टिस में मुश्किल से 30-35 आदमी को नीलम प्रेस्क्राइब किए होंगे। अच्छा। वो बहुत रिस्की होता है। रिस्की है? हाँ, रिस्की क्या मैंने आज के हानि कर देगा। मैंने किस प्रकार से बाबा? कोई भी हानि कर देगा। अच्छा। जहां शनि आपका निगेटिव, मान लीजिए आपके बॉडी पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको आप डिस्टर्ब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, कोई किडनी खराब कर देगा, हार्ट खराब कर देगा। आपके संतान भाव पर रहता है, आपको संतान को नुकसान कर देगा। आपके धन भाव पर अगर शनि की कुछ दृष्टि है तो उसको नाश कर देगा। पत्नी भाव पर है तो पत्नी को आपको विहीन कर देगा। तो इसलिए जो चीज, कोई चीज अगर जरूरत से अधिक हो गया तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। ओवर क्या चीज होता है? ओवर अभी पानी की हम लोग को बहुत जरूरत है, लेकिन अभी बरसात में इतना जो बाढ़ आ गया तो क्या हुआ? उतने बाढ़ का पानी जो बढ़ गया तो हम लोग का नुकसान तो बहुत हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। कोई भी चीज अधिक होना भी नुकसानदेह है। बाबा, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो 6, 15 और 24 इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, और खास बात ये भी है बाबा कि खुद 24 मेरा भी है। अच्छा। तो 24 तारीख का जन्म है मेरा, तो 6, 15, 24 थोड़ा हम चाहते हैं इसके बारे में आप। अच्छा, देखिए 6 नंबर जो हुआ, 6 तो 6 हुआ, 15 का भी 6 हो गया, 24 का भी 6 हो गया। ये बुध का नंबर है। अच्छा। इस नंबर को बुध का है, लेकिन सबका एक तरह, मान लीजिए 6 तारीख को आपका जन्म हुआ, लेकिन महीना आपका दूसरा हो गया, किसी का महीना चौथा हो गया, किसी का महीना 9वां हो गया, तो सबका मूलांक अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप 6 पर जो प्रश्न किए तो ये बुध का नंबर है। ऐसे जातक बहुत सौम्य होते हैं। जैसे सब्जी में आलू का है ना, उसी तरह से अंकों में 6 नंबर है। इस सबके साथ बहुत एडजस्ट करने वाले होते हैं, है ना। ये कभी उग्र नहीं जल्दी होंगे, और सबसे अपना काम निकाल लेने में निपुण होते हैं। इनको बुद्धिजीवी क्षेत्र, बुद्ध जो है बुद्धिजीवी क्षेत्र में कोई भी माने क्षेत्र, जैसे वकालत हुआ, ये ज्योतिषी हुआ, या ये क्या कहते हैं सीए हुआ, या मैंने कोई भी जो किसी से बुद्धि के द्वारा अपना सफलता प्राप्त करे, उसमें बुद्ध जो है वो कारक होता है ना। तो ऐसे जातक जो है वो बुद्ध से प्रभावित होते हैं, और ऐसे जातक का भाग्योदय ये पहला बात जान लीजिए कि 32वें साल से स्टार्ट करता है। अच्छा। और उत्तरोत्तर बहुत अच्छा होते जाता है। 32 साल के पहले 31 साल की उम्र तक व्हाट टू डू और नॉट डू की स्थिति में रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये ठीक है ये ठीक है। उसमें कई जगह हाथ पैर मारता है। वैसे बुद्ध वाले व्यक्ति बहुत चतुर और बहुत ही किसी से कान निकाल लेने में बहुत निपुण होते हैं। अच्छा अच्छा। इसका ज्ञान उनको जन्मजात होता है कि कैसे हम अपना काम निकाल लें, किससे कैसे बात करना है, कहाँ पर क्या है करना है। मेरे बुद्ध की तरह मैंने कहा ना कि जो सब सब्जी में आलू है ना, बुद्ध सबके साथ एडजस्ट कर जाता है। ये नहीं है कि ना हम इनके नहीं रहेंगे, ये हमारे शत्रु है। जैसे सूर्य के साथ शनि नहीं करता है, शनि के साथ सूर्य नहीं करता है। हेलो,
राहु के साथ शनि, मतलब सब हाँ वो हो गए, लेकिन बुध सबके साथ एडजस्ट कर जाता। एक बाबा जी, जो अमूमन हमने देखा है कि जब लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, खास करके जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं, जो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, वो करियर से संबंधित सवाल शायद जरूर करते होंगे आपसे। जरूर। कैसे आप इसका जवाब क्या देते हैं आप? चूंकि देखिए, हर किसी की तारीख अलग है, हर किसी का महीना अलग है, साल अलग है, और सबका वक्त भी अलग है। अब उसमें ये देखना रहता है कि इनके लग्न का मालिक कहाँ पर है, कैसे बैठा है, उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। दूसरा, नवमेश दशमेश का क्या स्थिति है, खष्टेश जो है, जो समस्याओं का घर है, उसका मालिक कैसे, वहां पर कौन है, ये देखिए। और इसके लाइफ में जो अच्छे ग्रह है, उसका समय कब मिल रहा है, इस पर भी कैरियर में जो मालिक आपका बहुत अच्छा है। अब बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि जीवन के उत्तरार्ध में बहुत कुछ प्राप्त करता है, शुरू में उनका सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, एकदम भागा दौड़ रहते हैं। नेता में या कोई, लालू जी का आप जीवन देख लीजिए, शुरू में किस तरह का था, है ना, और कैसे एक बैग किए, अब फिर आ गया। तो ये सबसे बड़ी बात है ना कि उसको ये देखा जाता है कि इसके जो अनुकूल ग्रह है, उसका समय कब आ रहा है। अब रत्न की बात कह रहे हैं ना, रत्न का मैं एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। कायस्थ परिवार में यही एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज में, उनके 2 बेटा थे और दोनों बेटा ट्वीन थे। अच्छा। मेरे पास आया सुरेंद्र श्रीवास्तव के वो छोटे भाई के 2 लड़के थे, और दोनों हमसे मिलने के लिए आए। अच्छा, जो वीरेंद्रनाथ श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव एमपी होते थे ना, उन्हीं के भाई थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज में। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे पास बहुत आते थे, तो उनके चलते उनके भाई भी आते थे। अच्छा। तो उनके दोनों लड़के हमसे, उनकी एक बहन भी थी, दोनों लड़के की एक बहन थी, उसका नाम था रिंग जी, और ये अमृत कलश और ज्योति कलश करके लड़के थे। एक आईएएस हुए थे और एक आईपीएस हुए थे। तो उनको मैंने लिखा, दोनों को लिखा पीला पुखराज, है ना, 7-8 मिनट के अंतराल में दोनों का जन्म था। तो बड़ा वाला पहन लिया, है ना, छोटा वाला इससे कुछ नहीं होता है ना, तो वो पहली बार में आईएएस हो गया। अच्छा। और छोटा वाला जो लास्ट टाइम बचा तो मेरे पास आया, तो हमने कहा कि अब तुमको दूसरा क्या, हम तो तुमको लिखे ही हुए, तो पहनना ही पड़ेगा। हम बोले कि अभी तुम देखो, तुमको और तो जाके पढ़ा हुआ आईपीएस हो गया। और वो एक बात को लेकर के उससे हम उससे नाराज भी हो गए थे, है ना। तो वो सब बातें हैं, और रत्न का प्रभाव इससे अधिक सटीक क्या होगा। जी। आपने पूछा था इसलिए मुझे याद आ गया। बाबा जी, एक सवाल आपसे और, एक मतलब ये सवाल हम आपसे कर रहे हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी आपसे मिलने आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये सवाल रहता होगा कि एक तो हम धनवान कैसे बनेंगे, दूसरा जमीन से संबंधित सवाल कि भाई हमारा जमीन कब होगा, हमारा मकान कब होगा, हमारा विवाह कब होगा, विवाह होगा तो हमारा प्रेम विवाह होगा, और अगर विवाह होगा तो उसके बाद हमारे बच्चे कितने होंगे, फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा। कैसे समझाते हैं ये चीजों को, आप कैसे बताते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेटलमेंट और ये सब चीज जो लाइफ में है, वो तो आदमी देख ही लेता है। और आपने कहा है विवाह की बात, तो उसमें देखनी पड़ती है कि सप्तम स्थान से दाम्पत्य जीवन का विचार होता है ना। सप्तमेश कहाँ पर है और सप्तमेश की क्या स्थिति है, और सप्तम स्थान पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये देख करके हम लोग बता देते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि आप लव मैरिज करेंगे या कोर्ट लव चला के छोड़ देंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। ये भी मैं बता देता हूँ कि आप जिससे अफेयर चल रहा है होने वाला नहीं है। ये भी मैं बता देता हूँ कि आपको इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो कुंडली में संतान का भविष्य तो उसके कुंडली से पता चलेगा, लेकिन आपको संतान होगा कि नहीं ये भी कुंडली से पता चल जाता है, पंचम भाव से। लेकिन अब उसमें एक दो बात मैंने हम लोग पहले ही डिस्कस की है। अब जैसे मान ली किसी का मकान जो है वो
बागमुखी बना हुआ है हाँ। और मकान में या ईशान को बहुत दूषित है। हाँ। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि सब जोग अच्छा रहते हुए भी उनको संतान नहीं होता है। अच्छा। तो इसलिए बड़ा एक गहन विषय है। हाँ। ये सब चीज जैसे आपने कहा कि मकान होगा कि नहीं, तो ये सब चतुर्थ भाव से देख करके हम लोग बता देते हैं कि आपको इस टाइम में मकान होगा। अब एक तो सबसे पहले कुंडली को ये देखना होता है ना कि आपकी कुंडली किस स्टैंडर्ड की है का, मतलब कब आपके जीवन में, जैसे मान लो कोई किसी का कुंडली शनि से प्रभावित है जी, तो उस आदमी को सब कुछ जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। 50 साल की उम्र के बाद उसको जीवन के पहले नहीं होगा। एक मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, एक हमको याद है और मैं गुरुदेव टीएन सिंह के यहाँ बैठा था जी, लगभग 85 उसी समय की बात है। एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे यूपी सिंह, उदय प्रताप सिंह जी, वो उनके यहाँ आए। व्हाइट पैंट पहने थे और पीला शर्ट, आज भी मुझे याद है। और ये घटना हमको बहुत जीवन में मैंने ये कि आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया, इसलिए मुझे याद है। उन्होंने कुंडली गुरुदेव को दिया अपना, तो गुरुदेव तुरंत हमारे पूछते, देखो तुम क्या ही कह रहा है, वकील का क्या होगा। तो हम देखे और देखने के बाद हमने कहा कि 6 महीने के अंदर ये सब जज हो जाएंगे। तो वकील साहब बहुत हंसे, यूपी सिंह बहुत हंसे और कहे कि बउआ अभी तुम पढ़, तारा ज्ञान बहुत कम बा, हम जज ना हो कब, जज वो होला जेकरा घर के लोग जज होला। देखी रहो गुरुदेव इनका नीचे देखे और तो देखे और बोले कि ना ठीक कहता, तू जज हो जीबो। भोजपुरी में बोले तू जज हो जीबो। ये विल सरप्राइज कि 3-4 महीना के बाद वो जज हो गए। अच्छा। और रांची में ओथ लिए, उसमें बिहार और झारखंड एक में था, रांची में उनका हुआ, वहां ओथ लिए। अच्छा। और ओथ लेने के बाद जो पहला शनिवार पड़ा तो वो आए पटना और 2 डिब्बा मिठाई लेकर आए। एक गुरुदेव की, हम गुरुदेव को माला वाला भी ले आए, माला और मिठाई सब लेकर आए और उनको देख के प्रणाम करके और बहुत मैंने बैठे और बोले कि गुरुदेव हमको उस लड़के से भी मिलना है। अच्छा। जो उस दिन यहाँ था। तो बोले कि हम फोन करके बुला देते हैं, हम बुला देते हैं उसको। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे अपने से, हमको एक अपने घर से कोई आदमी दीजिए जो उनके डेरा तक जाए। हमने अभी पूरे अपने लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस वाला कोई जो चीज नहीं मिला था। इतनी कम उम्र, हम दिल्ली में बहुत लोगों से दिखाए थे, अब बहुत लोग, कोई नहीं कहा था कि आप इतना अब जज होइएगा तो बात छोड़िए, इतना जल्दी हो जाइएगा, ये कोई नहीं कहा था। और इतना हमारे कहने के बाद जो कहा कि नहीं आप होइएगा और हमको जाना है उसके पास, हम उसके लिए देखिए अलग से मिठाई लाए और मेरे पास आए और हमारे गले में मिले। अच्छा। और कहे, बहुत हमको प्रोत्साहित किए और बड़ी, मतलब ऐसा हमको, ऐसे तो हम बहुत लोगों को देखे, बहुत लोग कहे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला, यूपी सिंह की तरह कोई हमको नहीं मिला। वो अद्भुत व्यक्तित्व था बाबा। बहुत प्रभावित किए बाबा। एक सवाल, और चीफ जस्टिस तक वो हुए, केरल के चीफ जस्टिस हो गए, रिटायर हुए। क्या एक प्रश्न ये है बाबा कि बचपन में हम जब कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो हम अक्सर देखते थे कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बाबा हम थोड़ा एकांत में आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। ये जो एकांत वाले जो लोग होते हैं, एकांत में क्या बात करते हैं बाबा? एकांत में बात क्या होती, गलत सही होती, छुपा के जो आप गलत हेल्प करते हैं उसको वहां चाहते हैं कि इसमें हमारा कुछ इसमें अनिष्ट नहीं रहने है या होने वाला है, उसमें हम कैसे रक्षा पाएंगे और क्या होगी। गलत एकांत में कुछ बात नहीं, जो गलत करते हैं ना, जैसे बहुत तरह की गलत चीज, अब क्या उसको कहा जाए समाज में, अब गलत को गलत ही रहने दीजिए, उसको एकांत में रहने दीजिए उसको। बाबा जी, जब हम लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया उस वक्त आपने अपने गुरुदेव टीएन सिंह का जिक्र किया था और आपने ये भी बताया कि आपने उनसे काफी कुछ सीखा भी। और उस वक्त जब आप वहां जाते थे उनसे मिलने तो बिहार के कई
बड़ी शख्सियतें जो है वहां से मिलने वहां आया करती थी, हाँ। और आप उन बड़े लोगों के संपर्क में आ गए, और फिर एक रास्ता बनता चला गया, फिर आप दिल्ली चले गए, हाँ। और फिर आज आप इस मुकाम पे हैं। हाँ। टीएन सिंह जो आपके गुरुदेव हैं, हाँ। इनके अलावा हाँ। और कौन कौन से लोग हैं आपके जीवन में हाँ। जो आप ये मानते हैं कि अगर वो आपके जिंदगी में नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं होते? देखिए, टीएन सिंह के अलावा तो मैंने कहा मेरे बहन और बहनोई तो मैंने बताया ही। जी हाँ, शुरुआत। उसके बाद आगे के जो है, हाँ। उसमें आर.के. सिन्हा, रविंदर किशोर सिन्हा जो राज्यसभा सांसद आए, हाँ। वो हमको बहुत मदद किए। हाँ। मैंने हमारे ऑफिस के कुर्सी टेबल तक को खरीद करके ले आके, अलमीरा, कुर्सी, टेबल, हाँ। तब हमारा ऑफिस जो स्टेबल कर दिए। अच्छा, है ना? अच्छा। उनका मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहा और आज तक रहा है। हाँ। और दूसरा सत्यदेव सिंह, हाँ। जो धनबाद वाले, अच्छा। शंकर दयाल सिंह जो एमपी थे, जी। बिहार में मंत्री भी थे, हाँ, बिल्कुल। और उनके छोटे भाई जो एमएलसी भी थे, है ना? हाँ। तो उन्होंने भी बहुत मदद किया। हाँ। मैंने इतना मदद किया जो हम व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, बहुत मदद, एकदम अपनापन जैसा। हाँ। जहाँ जो जरूरत पड़ी, हाँ। मैंने एकदम ये लगा ही नहीं कि ये लोग मैंने बाहर के हैं। हाँ। एकदम अपने अधिकार के साथ उन लोगों को उन्होंने मदद किया, है ना? और मेरा छोटा भाई तो जो संयुक्ता पंचांग दे दिया, हाँ, उसका भी बहुत रहा। हाँ। ये लोग का रहा। और इसके अलावा मेरी पत्नी जो है, हाँ। वो हमें कभी टेंशन नहीं मिला। मैंने एकदम एक रोटी खाना है, हाँ। चाहे मलाई खाना है, चाहे नहीं बिना खाए रहना है, हाँ। कभी भी उसने कोई चीज डिमांड नहीं की। हाँ। और एकदम एक सेवक की तरह हाँ। मेरे साथ रही। और आज तक आपको कोई टेंशन नहीं थी? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन एक बालाजी, आधे से ज्यादा जो पुरुष है कहते हैं भाई पत्नी के टेंशन से हम परेशान। नहीं, हमारी पत्नी तो इतनी अच्छी है कि हमको भगवान ने, देखिए, सब चीज मुझे बहुत अच्छा मिला जी। इसीलिए मैं ईश्वर का हर बार नाम लेता हूँ। और ईश्वर के कहा ना मैंने, अनन्य चिंतन्ते माम, वाली जो मैंने श्लोक कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन, उसका सब हम ले लेते हैं, है ना? हाँ। तो सब कुछ मेरा ले लिए। हाँ। मेरे बहन बहनोई को प्रेरित कर दिए। हाँ। कि आप जो है सो इनको आगे बढ़ाइए, और ये लोग नहीं बढ़ाता तो हमारी क्या स्थिति रहती, गाँव के जैसे लोग है। और ये आर.के. सिन्हा, गुरुदेव टीएन सिंह, जो हम 50 वर्ष में सीखते, और 2-3 साल में हम सीख लिए गुरुदेव के साथ। सारा चीज मेरा अनुभव हो गया। और इतनी अच्छी पत्नी मिली कि हमारे संघर्ष में हम उसको, मैंने कैसे मैं कहूं, क्या शब्द से मैं कहूं कि कितना वो मदद की, वहां पे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कितनी मदद की है। इतना मदद की कि मैंने, हम नहीं व्यक्त कर सकते। बहुत मदद की। और कभी कोई मेरा बेटा, मेरी बहू इतनी अच्छी आई है। अब मरे कि हमारी पत्नी और हम 2 आदमी पूजा में रहते हैं, सारा घर का काम काज। हमारी बहू तो हमारी पत्नी से भी आगे बढ़कर हो गई है। कभी ना कोई मायके जाना, किसी से कोई बातचीत, कुछ मतलब नहीं। घर की सारी जवाबदेही को पूरा कर दिया, सब संभाल रहना, ही करना, वो करना, कब पापा जी को चाय देना है, कब किसको खाना देना है, कब किसको बच्चा को स्कूल पहुंचना है, सारा कुछ वो करती है। मेरा बेटा भी कुछ नहीं जानता है कि क्या लॉर्ड में हो रहा है, ये आप जान लीजिए, सब नहीं करता है। अब ये परमात्मा ही मुझे दिए हैं गिफ्ट में। परमात्मा की सेवा जो मैं जितना किया ना, उससे 1000 गुना ज्यादा हमको उन्होंने दिया है। उस परमात्मा को मैं कितना धन्यवाद दूं, कितना धन्यवाद दूं। मेरे पास शब्द नहीं है आनंद जी, मेरे पास शब्द नहीं है। और परमात्मा का मैं ऋणी हूँ कि कम से कम अपनी रोज सेवा तो मुझसे कराते हैं, यही कम बड़ी बात है। नहीं जलाई जान तो तुम ही हो जाई। हे परमात्मा, आप चाहते तब कोई आपके करीब आता है, और जब आपके करीब आता है तो आप में हो जाता है। हम दोनों पति पत्नी दिन रात इन्हीं की सेवा में रहते हैं। इसीलिए मेरे परिवार का जो है, देखिए, मेरे परिवार में मेरा बेटा है, सर्विस में है, कोर्ट में है। मेरी बेटी डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर है, बोकारो में गवर्नमेंट डॉक्टर है। और मेरे 2 भतीजा मेरे साथ रहे जिनको मैं पढ़ाया। एक हाई कोर्ट वकील है और एक सन फार्मा में मैनेजर है। सब लोग मेरे सभी अच्छे। मेरे भाई भी मेरे गांव पर रहते हैं, सारा कुछ वही
खेती बाड़ी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। सारा मैंने परमात्मा बहुत अच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। जीवन में इससे आगे कुछ चाहिए भी नहीं। ना कुछ चाहिए भी नहीं, जो चाहिए वो सब कुछ दे दिए है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी लालसा हो। आज तो हमारे पास लोग एक कहीं हमारे जाने के लिए, मेरे पास रोज अगर हम आज कह दे तो 1 मिनट हम पटना में नहीं रहेंगे, रोज हम घूमते ही रहेंगे। रोज हवाई जहाज का 5 को टिकट है, आइए बाबा यहाँ पर एक दिन के लिए भी आइए, लेकिन हम कहीं अपने भगवान को छोड़ के जाते नहीं है। मैं 40 साल तक देवघर और तारापीठ में हर महीना अभिषेक किया, पूजा किया, हर महीने जाते थे, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाता हूँ। ये 2020 के बाद केवल 1-2 बार तिरुपति जी गए, वहां ठाकुर जी बुला लिए, वहां गए, नहीं तो अब कहीं नहीं जाते हैं। अब उस परमात्मा से जुड़े रहते हैं और बस अपने काम पर लगे रहते हैं। जितना चाहिए उतना सब कुछ दे देते हैं। इतने ऑनलाइन लोग हमसे संपर्क में हैं कि हम उतना कर नहीं पाते। हमारे पॉडकास्ट की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फौरन हमारे पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद।